अस्सलाम वालेकुम जी। आइए आज आपको ज़िला मंडी बहाउद्दीन के एक और बहुत ही मशहूर और तारीख़ी गांव डोक कासब की सैर कराते हैं। डोक कासब की तारीख़ और इस गांव का तारुफ मास्टर मोहम्मद सगीर की किताब पंजाब से पंजाब तक में से डोक कासब गांव एक यूनियन कौंसिल का दर्जा रखता है जो ज़िला मंडी बहाउद्दीन सूबा पंजाब में वाक़ है। जोग्राफियाई तौर पर यह गांव मंडी बहाउद्दीन शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर मशरक़ की जानब वाक़ और 4 किलोमीटर चेलियांवाला स्टेशन से जनूब की सिमत वाक़ है। डोक कासब की आबादी तकरीबन 10,000 के करीब है और रजिस्टर्ड वोटर तकरीबन 4,000 के करीब हैं। शरह ख़वानदगी 80% से ऊपर है। डोक कासब को उर्फ़ आम में वड्डा लोग कहा जाता है। डोक कासब की बुनियाद कासब साई ने रखी जो चीचा वतनी के गांव शीरीवाला के इलाके से तल्लुक़ रखता था। यहाँ से ही कुछ नस्लें डस्का जाकर आबाद हुईं। इब्तदाई तौर पर कासब साई ने मराला में क़याम किया, फिर उसने एक नई आबादी कायम की जिसका नाम कासब के नाम पर डोक कासब रखा गया। डोक कासब की तारीख़ तकरीबन मुग़ल बादशाह जहांगीर 1596 ईस्वी के दौर के आसपास से शुरू होती है। कासब साई के 4 बेटे थे जिनमें सरमस्त, जरबख्श, जीवन और रसीदा शामिल थे। कासब की एक बेटी भी थी जिसकी शादी सुहावा में हुई। बाद में उसकी नस्ल डोक कासब में ही आबाद हुई। कासब साई के 4 बेटे डोक कासब में ही आबाद हुए। जीवन या जियो के बेटे मिठा और अलाई ने एक नया गांव आबाद किया जो डोक नवा लोग के नाम से जाना जाता है। कासब साई की बाकी औलाद डोक कासब में ही आबाद है, जबकि गांव की 3 नंबरदारी इनके पास और 1 गोंदल ख़ानदान के पास है। कासब साई के मदफन के बारे में 2 मुतज़ाद राय हैं। कुछ राय के मुताबिक कासब साई मराला में दफन है और कुछ के मुताबिक डोक कासब में दफन है। डोक कासब के अतराफ़ वाले गांव डोक कासब से पहले से आबाद हैं। यहाँ की तकरीबन 80% आबादी का कासब साई की औलाद है। डोक कासब इस यूनियन कौंसिल का सबसे बड़ा गांव है। इस इलाके को आम तौर पर डोक साइयाँ भी कहा जाता है। डोक साइयाँ में मुख्तलिफ गांव शामिल हैं। डोक कासब के महल्ले वकू को अगर देखा जाए तो मगरब में डोक सहारन और डोक जौड़ी, जनूब मशरक़ में टिब्बी मालोवाल और डोक मराद, शिमाल में बिल्कुल साथ मिला हुआ डोक नवा लोग और 4 किलोमीटर के फासले पर चेलियांवाला स्टेशन, जबकि जनूब में चा मिठा और जनूब में 5 किलोमीटर के फासले पर मखनावाली और मराला शामिल है। डोक कासब तकसीम हिंद 1947 से ही मुसलसल तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। डॉक्टर सरजीत सिंह वधावा जो कि डोक कासब से ही तल्लुक़ रखते थे, जो 1947 में इंडिया चले गए थे, दिसंबर 1912 में डोक कासब तशरीफ़ लाए। उनके मुताबिक 1947 से पहले यहाँ साई, गोंदल, मोंगिए और वधावा ख़ानदान आबाद थे। बाकी ज़ातें बहुत कम थीं। इस वक्त साई और मोंगियों का तज़ाद चलता रहता था, जबकि बाकी कदरे सुकून से ज़िंदगी गुजारते थे। उनके मुताबिक अब डोक कासब के हालात यकसर तब्दील हो चुके हैं। गांव की सड़कें, गलियां और निकासी का बाकायदा निज़ाम मौजूद है। गांव के मुआशी हालात भी तब्दील हो चुके हैं, जबकि तकसीम हिंद के वक्त अराई और गुज्जर हिजरत करके यहाँ आकर आबाद हुए, जिन्होंने गांव में तलीमी रुझान पैदा किया। डोक कासब गाँव ने बड़े नामी ग्रामी लोग पैदा किए जिन्होंने इलाका में अपना नाम पैदा किया। ख़ास तौर पर तालीम, सियासत, फ़ौज, इंजीनियरिंग और मेडिकल के शोबे शामिल हैं। ज़माना हाल में काफ़ी तरक्की हो चुकी, लड़ाई झगड़े काफ़ी हद तक कम हो चुके, तालीम व तरबियत, शौर व आगाही बढ़ चुका, नौजवान नस्ल का रुझान आला तालीम की तरफ हो चुका। डोक कासब के लोगों में मजहबी रुझान पाया जाता है, जिसमें डोक कासब के असातिज़ा का अहम किरदार है। डोक कासब की तर्ज ज़िंदगी खुले ज़हन की मालिक है। उनका रहन सहन तरक्की पसंदाना। गाँव में एक मरकज़ी इदारा मौजूद है जहाँ लोग एक दूसरे की खुशी और गमी में शरीक होते हैं।
इसके अलावा बरादरी के अपने अपने दायरे भी मौजूद हैं और गांव के सरकारी अदारों में गवर्नमेंट मेजर कैसर महमूद साई शहीद हायर सेकेंडरी स्कूल डोक कासब, गवर्नमेंट गर्ल्स कम्युनिटी मॉडल स्कूल डोक कासब, बुनियादी मरकज़ सेहत डोक कासब, सिविल वेटरनरी डिस्पेंसरी डोक कासब, एग्रीकल्चर यूनिट और PTCL ब्रॉडबैंड काम कर रहे हैं। गांव के नौजवानों का रुझान खेलों की तरफ भी पाया जाता है। इन खेलों में फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट और बैडमिंटन शामिल हैं, जबकि हॉकी को भी कभी इस गांव में बहुत अरूज हासिल था, मगर अब उसको पसे पुश डाल दिया गया है। गांव की तमीर और तरक्की में तालीम याफ्ता अफराद और समाजी शख्सियात का बड़ा हाथ है। गांव की आला तालीम याफ्ता शख्सियात में चंद नाम ये हैं: शेर मोहम्मद सलीम गोंदल मरहूम रिटायर्ड हेडमास्टर, सैयद अनायत अली शाह जो कि गांव के पहले ग्रेजुएट थे, मोहम्मद नवाज साई, अब्दुल अजीज़ गुजर, खालिद रशीद, आफ्ताब अहमद साई, मोहम्मद काशिफ नज़ीर, जहान खान भट्टी रिटायर्ड फेडरल सेक्रेटरी, मोहम्मद रफ़ीक साई SHSDO, मेजर कैसर महमूद साई शहीद, सिकंदर साई और मोहम्मद रजवान अशरफ अराई और इसी तरह के बहुत से पढ़े लिखे नौजवान शामिल हैं। गांव की रफाई और समाजी शख्सियात को देखा जाए तो कई नाम नुमायाँ सामने नज़र आते हैं, जिनमें मास्टर मोहम्मद सगीर, मियाँ अब्दुल मजीद होमियो डॉक्टर, सई मोहम्मद साई, मोहम्मद जुल्करनैन साई साबका मेंबर ज़िला कौंसिल गुजरात, गुलाम बाज साई साबका चेयरमैन, तारक महमूद साई साबका MPA, जवेद अब्बास साई मरहूम चेयरमैन डोक कासब, रियाज फ़ारूक साई साबका नाज़म डोक कासब, मंजूर अहमद गोंदल, मेयर मोहम्मद नज़ीर साबका काउंसलर और गुलाम रब्बानी आरफ मरहूम साबका काउंसलर, सैफुल्ला साई अमीर जमात इस्लामी ज़िला मंडी बहाउद्दीन शामिल है और बहुत सी शख्सियात इस डोक कासब की तमीर और तरक्की में शामिल हैं, जो अपने अपने हिस्से का काम कर रही हैं, जिससे डोक कासब के बासियों के अजहान तब्दील हो रहे हैं, जिसके नतायज इंशाअल्लाह डोक कासब की तरक्की की सूरत में मिलेंगे। जी आइए अब इस गांव के सपूत डॉक्टर सुरजीत सिंह वदावा की यादों के बारे में आपको बताते हैं। डॉक्टर सुरजीत सिंह वदावा PhD मैकेनिकल इंजीनियर, जो कि अब रिटायर्ड हैं फ्राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बादोवाल इंडिया, जो कि वहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं और रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर मोहाली इंडिया भी रह चुके हैं। तो उन्होंने अपने वतन के बारे में कुछ अपनी यादें हमसे शेयर की हैं, तो आइए सुनते हैं मेरे वतन की यादें। मैं उस वक्त 8 साल का था जब 8 अगस्त 1947 को डोक कासब को छोड़ा। कुछ यादें मेरी हैं और कुछ मेरी माँ की बताई हुई हैं। मेरी माँ लसूड़ी कलां डोक कासब के करीब जनूब की तरफ एक गांव है, वहाँ से ताल्लुक़ रखती थी। उसकी शादी डोक कासब के एक नौजवान वदावे से 1912 या 1913 में हुई। गांव के गैर मुस्लिम ख़ानदानों में वदावा, मोंगा और छाबरा थे। मुस्लिम ख़ानदानों में उन्होंने 3 बड़ी बेटियों और 2 बेटों की परवरिश की।
मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मेरी वालदा कपड़े धोने के लिए खूह पर जाती थी। ये खूह गांव के दाखिली रास्ते पर मौजूद था जो चेलियों वाला से आता है, जो रास्ता चेलियों वाला से आता है। जब मेरी माँ वापस आती, उसके हाथ में सारे धुले कपड़े और पानी का भरा हुआ घड़ा होता था। ये उसका रोज़ का मामूल था। वो अपने फालतू वक्त में वो कपास से धागे बनाती और ये धागे गांव के जुलाहों को दिए जाते जो उनसे खेस और लुई बनाते। अभी भी मेरे पास ढोका सब के जुलाहों के हाथ से बने खेस मौजूद हैं और मैं उनको बड़ी हिफाजत से रखता हूँ। मेरी वालदा की एक गहरी दोस्त थी जिनका नाम फुप्पी जुआई था। याद रहे, ये हमारे गांव के एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत चौधरी गुलाम हैदर गोंदल साहब की वालदा मोहतरमा थी। ये हम बहन भाइयों के लिए माँ का दर्जा रखती थी। ये शायद 1945 या 1946 का दौर था जब गांव का एक शाही नौजवान साइकिल लाया। ये शायद फिलिप्स कंपनी की बनी हुई साइकिल थी। ये पहली साइकिल थी जो ढोका सब में आई थी। गांव की औरतें इसको लोहे का घोड़ा कहती। मैं और गांव के दूसरे बच्चे साइकिल के पीछे दौड़ते और इसे छूने की ख्वाहिश करते। एक दफ़ा हिंदुस्तान से वापसी पर मेरे वालिद साहब ने लाहौर से एक ग्रामोफोन साथ लेकर आए जो HMV कंपनी का था। हमारा घर चौधरी गुलाम हैदर गोंदल के घर के पास था। मेरे वालिद गली में आकर ग्रामोफोन बजाते तो मोहल्ले की औरतें थोड़ा फासले पर बैठकर ग्रामोफोन सुनती। मैं हमेशा उस वक्त कोई अच्छी जगह लेने की कोशिश करता ताकि दूसरों से मुमताज़ नज़र आऊं। ग्रामोफोन की दोनों साइड्स इस्तेमाल के बाद बेकार हो जाती। मेरे वालिद उसकी सुइयों को फेंक देते। मैं उस बेकार सुइयों को उठाने की किसी को इजाज़त न देता था। इस वक्त की कैफियत को मैं कभी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। इसी तरह ज़िंदगी गुजरती रही। एक दफ़ा हिंदुस्तान से वापसी पर पता चला कि मेरे वालिद जिगर की तकलीफ़ में मुब्तला हैं। हम लोग परेशान हो गए और हर मुमकिन इलाज करवाने की कोशिश की ताकि वो ठीक हो जाएं। ढोका सब और गिरदनवा में उस वक्त इलाज की सहूलतें ना होने के बराबर थीं। आखिरकार मेरे वालिद हिला के एक छोटे से अस्पताल में इंतकाल कर गए। मैं उस वक्त 4 साल का था। मेरी फैमिली उस वक्त सख्त परेशान थी। उस वक्त मेरी माँ और हमने अपने रिश्तेदारों और करीबी ताल्लुकदारों की तरफ से उम्मीद रखी, मगर ये सब कुछ बहुत तकलीफ दे था। साल 2006 में मैं अपनी बीवी और बहन के साथ ढोका सब आया। साथ में लाहौर से एक एडवोकेट दोस्त भी शामिल थे। मेरी यादाश्त अभी तक इतनी थी कि मैं बगैर किसी से पूछे सीधा अपने घर की लोकेशन पर पहुंच गया। मैं चौधरी गुलाम हैदर गोंदल साहब से भी मिला। उनकी सेहत अच्छी थी और अभी तक मेरे ख़ानदान वालों के कई नाम याद थे। मैं अपने साथ एक डायरी ले गया था जिस पर उन सब लोगों के नाम थे जो मुझे याद थे या मेरी माँ ने बताए हुए थे। मैंने उनके मुतल्लिक़ भी पूछा। बताया गया कि उनमें ज़्यादातर अब जिंदा नहीं हैं। अब मैं फ़ेसबुक के ज़रिए ढोका सब के बारे में कभी कभी मालूम करता रहता हूँ। मेरी दुआ है कि ढोका सब एक मिसाली गांव बने जिसमें सेहत और तालीम की सारी सहूलियात मौजूद हैं। तो आइए जी, आप इस गांव की सैर करते हैं। उम्मीद है आपको ये गांव पसंद आएगा और इस गांव का व्लॉग पसंद आएगा। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। तो आइए देखते हैं बहुत ही तारीखी और ख़ूबसूरत गांव ढोका सब।
अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ही रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी अज़मत पे मैं, कितना नसीबों वाला था। ओ मेरा यार मंडी दा, ओ मेरा प्यार मंडी दा, जिए मैं कुमूछ मंडी दी, मैं कुमूछ मंडी दी, मेरा प्यार मंडी दा, मेरा यार मंडी दा, मेरा प्यार मंडी दा, मेरा यार मंडी दा, मेरा प्यार मंडी दा।
सादी जिंद जान सोने सादा ईमान सोने सादी जिंद जान सोने सादा ईमान सोने सोना ते असा ताबेदार हाँ असा तैयार यार असा तैयार असा तैयार यार असा तैयार यार तपदे थल विच यारो मर गुजारी में रूप स्वरूप ते जोश जवानी सब कुछ हारी में जितने नुकसान आए हंस हंस के सिद्दे जाए जितने नुकसान आए हंस हंस के सिद्दे जाए भी करे दे प्यार असा तैयार इश्की में सदा तन मन चीरे में चल दियारी अखियां दे विच रातां कटियां नाल ही जल दियारी इश्की में सदा तन मन चीरे में चल अखियां दे विच रातां कटियां नाल ही जरे दिया असां व्यापारी कोई ना सुखा नाल यारी कोई ना असां व्यापारी कोई ना सुखा नाल यारी कोई ना अखियां दे असां किरदार हाँ असां तैयार असां तैयार हाँ समझ न आई सरगुम क्या है न ठुमकियां क्या है इल्म जरा भी ना सोना साग दिते सापुए राज दिते न दे हथू फनकार हाँ असा तैयार तपदे थल विच यारो उमर गुज़ारी
असां त यारां दे यार
सदुली फैल बिरादरी दियो शाला हर दम रोवे ऊंची पहाड़ी थले मुर्गा वतन छुड़ाए वतन छुड़ाए किस्मत